Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what are the crystallographic parameter of hexagonal, monoclinic and triclinic unit cell respectively? यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमारे क्रिस्टेलोग्राफिक पैरामीटर्स होते क्या हैं? क्रिस्टेलोग्राफिक पैरामीटर्स किसी भी यूनिट सेल में जो एज लेंथ या फिर एक्सियल लेंथ होती है और जो उनके बीच में एंगल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एक्सियल एंगल्स या फिर इंटरफेशियल एंगल्स बोलते हैं, वो होते हैं हमारे क्रिस्टेलोग्राफिक पैरामीटर्स। जैसे एक्सियल लेंथ या फिर एज लेंथ और इंटरफेशियल या फिर एक्सियल एंगल्स, इनको हम लैटिस पैरामीटर्स भी बोलते हैं। अगर हम एक रफ रिप्रेजेंटेशन देखें किसी यूनिट सेल की, तो हमारे एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? जैसे ये कोई हमारा एक यूनिट सेल है, तो इसमें एक्सियल लेंथ कैसे होती है? जैसे ये हमारी ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगी, और इन एज लेंथ के बीच में जो एंगल होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सियल एंगल्स, जैसे अल्फा, बीटा एंड गामा। अभी अगर हम बात करें हेक्सागोनल यूनिट सेल की, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में किस टाइप से पैरामीटर्स होते हैं? इसमें हमारी कोई भी दो एज लेंथ इक्वल होती है और एक अनइक्वल होती है, जैसे a इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। और इसमें हमारे दो एंगल्स इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और एक एंगल हमारा 120 डिग्री के इक्वल होता है, जैसे अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अभी अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है? हमारी एक भी एज लेंथ इक्वल नहीं होती, तीनों अनइक्वल होती हैं, जैसे a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c। लेकिन इसमें हमारे कोई भी दो एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी अगर हम बात करें ट्राइक्लिनिक की, तो ट्राई क्लिनिक में क्या होता है? हमारी तीनों एज लेंथ अनइक्वल होती है, a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c, और इसमें हमारे तीनों के तीनों जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं वो भी अनइक्वल होते हैं, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये होते हैं हमारे क्रिस्टेलोग्राफिक पैरामीटर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।